गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रेम प्रकाश आपको क्लास 7th की साइंस पढ़ा रहा हूँ, है ना। जिसमें से हम लोग 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और चौथे यूनिट का जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट है, इसमें भी एक लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो एसिड क्या होता है हम लोग देखे थे, क्या होता है। सिंपल श्योर टेस्ट होता है ना। एसिड की डेफिनेशन देखे थे, है ना। और प्रॉपर्टीज़ आप एसिड देखे थे, ये आप कर चुके हो। और क्या देखे थे हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो फ्रूट वगैरह और एनिमल से निकलते हैं ना, इसमें हमने देखा कर्ड। आपको याद होना चाहिए, कर्ड में कौन सी एसिड होती है, लैक्टिक एसिड होती है। ग्रेप्स में कौन सी होती है, टार्ट्रिक एसिड होती है। एप्पल्स में कौन होती है, मैलिक एसिड होती है। विनेगर में एसिटिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड एंड आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होती है। उसके बाद मिनरल्स एसिड आया है। मिनरल्स एसिड क्या होते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है। उसके बाद हमने देखा था कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड क्या होता है बताए थे आपको, जब एसिड का अमाउंट 90% हो और उसमें वाटर 10% हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट क्या होता है, इसमें हमने अंडरलाइन करके बताया था। और एक्वारेजिया भी हमने बताया था क्या होता है ना, जो गोल्ड सुनार होते हैं, है ना, गहने जो बेचते हैं, उनके आप जाते हो गहने साफ करवाने, भैया हमें धुल दो कुछ गंदे लग गए हैं, है ना। तो क्या करता है आपका एक्वारेजिया एक एसिड होता है जो कि HNO3 और HCl का मिक्सर होता है। तो उस एसिड में गोल्ड आपका जो होगा गहने वगैरह उसको उसमें डाल देता है और उसकी एक लेयर उतार लेता है, उसमें कुछ गोल्ड उसके पास चले जाते हैं और आपको फाइनली क्या होता है, घाटा होता है इसमें, है ना। और हमने टेबल देखा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आपको इसे याद करने हैं। यूजेस ऑफ एसिड हमने देखा था। और आज हमें क्या देखना है, बेस देखने हैं। क्या देखना है, बेस। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग बुक, है ना। बेस आपको नोट्स भी बनाते चलने हैं, है ना। नोट्स आपको बनाते चलने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं आपको, है ना। लर्न मतलब याद भी करने हैं सारी चीज़ें, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसेस क्या होते हैं, बेस आर द केमिकल दैट आर अपोजिट टू एसिड। बेस केमिकल होते हैं जो एसिड के अपोजिट होते हैं ना। यहाँ से लिखना है आपको बेस की डेफिनेशन, द सब्सटेंसेस that are bitter in taste and produce soapy touch are called base। उनको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ऐसे सब्सटेंस जो बीटर टेस्ट में और शॉपी टच करने पे बिल्कुल हो, है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, बेस कहते हैं। मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ऐसे आप पढ़ोगे थोड़ा हायर क्लास में, है ना, 10th में जाओगे या तो 9th में, तब पढ़ोगे। इसका मतलब समझ, मेटल के साथ किसी भी ऑक्सीजन का रिएक्शन जब होता है तो जो आपको फाइनल कंपाउंड मिलता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। हाँ, तो हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है, हाइड्रोजन के ऑक्साइड जो बनते हैं वो भी क्या होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं, है ना। आप आगे पढ़ोगे आर्हेनियस बेस, है ना, लुइस बेस, लुइस एसिड, इसी हायर क्लासेस में। द बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्केनी। ये आपका इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे बेस जो वाटर में घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज। क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, है ना, इसको आप पानी में घोलते हो तो आपको Na+ मिलता है और साथ में क्या मिलता है, OH- मिलता है ना, OH- मिलता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप इसको लिखना है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, है ना। ये फार्मूले होते हैं केमिकल्स के। डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर द बेस कैन बी क्लासिफाई इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। उनके नेचर के बेसिस पे बेस को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस आपको देखो याद करना है, टेबल बना के याद करनी है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, यानी AOH, इसका फार्मूला आता है, हमने लिखा है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH, ये आपको KOH कैपिटल में होना चाहिए, है ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड BeOH होल ट्वाइस, ऐसे ब्रैकेट बनाना है ना। और यहाँ पे क्या लिखना है, टू होल ट्वाइस, इसको पढ़ते हैं, क्या होता है, होल ट्वाइस पढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
OH होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम OH होल ट्वाइस यहाँ पे लिखना है। ठीक, उसके आगे क्या है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, NaCO3। इनके फार्मूले आपको मैं लिख देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाए, है ना। पहले पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको लिखा हमने NaOH लिखा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है KOH लिखा है। वेरियम हाइड्रोक्साइड VeOH का होल ट्वाइस कहते हैं इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास CaOH का होल ट्वाइस है। और वॉशिंग सोडा जो होता है NaCO3, सोडियम कार्बोनेट होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 होता है। क्या है आपका, AlOH3। ये भी आपको नहीं दिख रहा है ना, अभी बताते हैं आपको। देखिए, जो वीक बेस है इसके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होता है फार्मूला AlOH का होल थ्राइस है। कॉपर हाइड्रोक्साइड का आपका है CO ना H का होल ट्वाइस होगा, है ना। उसके बाद क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है NH4OH। उसके बाद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। जिसको नहीं कहते हैं, मम्मी भेजती हैं, जा बेटा लेके आओ खैनवा सोडा, गाँव में बोलते हैं ना, यही उसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। NaHCO3 इसका फार्मूला था। आप इस सारी चीज़ें लिख के याद कर लोगे, बिल्कुल याद नहीं चाहिए, बिल्कुल लिख के, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको लिख के सारी चीज़ें याद कर लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं अगली प्रॉपर्टीज़, है ना। अगली हेडिंग क्या है आपकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। देखिए यहाँ पे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। तो पहला आता है प्रॉपर्टी, बेस कैसा आता है, दे टेस्ट बिटर। उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। दे आर स्लिपरी, सॉपी टू टच, स्लिपरी होते हैं टच करने में ना, इसको आपको रखना ही है, ये भी कर लो। स्ट्रॉन्ग बेस आर कोरोजिव इन नेचर, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है कोरोजिव का मतलब ना, किसी ऑब्जेक्ट पे आप उसको गिरा दो तो उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल उसमें गड्ढे कर देते हैं, मतलब सिंपल भाषा में कहो तो इसको कहते हैं खदार देना, है ना। दे रिएक्ट विथ एसिड टू न्यूट्रलाइज देम एंड हेंस आर कॉल्ड एंटी एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटी एसिड, है ना। एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। दे, इसको आप, ये इंपॉर्टेंट है वाली लाइन ना, दे टर्न मेथिल ऑरेंज येलो, मेथिल ऑरेंज को कैसा कन्वर्ट कर देता है, येलो को, है ना। दे टर्न ब्लू लिटमस, जो ब्लू लिटमस होगा उसको कैसा कर देता है, रेड कर देता है। ब्लू लिटमस सोल्यूशन कैसा कर देता है, रेड कर देता है। दे हैव pH ग्रेटर देन 7, pH वैल्यू कितनी होती है, से ज़्यादा होता है। बेस प्रेजेंट इन, है ना, ये आपका सेकेंड टेबल, इसमें देखिए बेस का नाम दिया है और किसमें किसमें प्रेजेंट होता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है, सॉप में होता है, साबुन में जो आप कपड़ा धुलते हो नहाते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है, लाइम वाटर, चूना वाला वाटर, जो पेंट करने के लिए करते हैं ना घर पे, चूना करना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, है ना। पेट से संबंधित समस्या के लिए इसको हम लोग लेते हैं, गैस वैस एसिडिटी बनते हैं उसके लिए, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ग्लास क्लीनर, है ना। ग्लास क्लीनर आप देखे होगे ना, स्प्रे करते हैं ना मशीन लेके लोग ग्लास पे, उसमें कौन सा होता है बेस, ग्लास क्लीनर है। और हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ बेस आर एल्कलीज, है ना। इसका यूजेज और कहाँ हो रहा है, देखते हैं हम लोग। बिलो आर सम एप्लीकेशन ऑफ बेस, बिलो मतलब नीचे, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप डिटर्जेंट, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं। पता है आपको सोप डिटर्जेंट क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू मेक सीमेंट लाइम वाटर, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है आपका सीमेंट बनाने में और लाइम वाटर बनाने में। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू मेक गैस्ट्रिक मेडिसिन, गैस्ट्रिक मेडिसिन में कहते हैं मम्मी पेट दर्द कर रहा है, एसिड बन रहा है ना, जिसकी तोंद बहुत निकली होती है, गैस की बीमारी होती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बीमारी होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए,
है ना। आपको इसके लिए काफ़ी योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने डाइट पे ध्यान देनी चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, है ना, कितने अमाउंट में खाना चाहिए, सब चीज़ों पे आपको देखना चाहिए, है ना। तो ये गैस्ट्रिक मेडिसिन होती है, उसका क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया इज यूज टू प्रोड्यूस अ फर्टिलाइजर। अमोनिया की यूज किस में होता है, फर्टिलाइजर बनाना, खाद बनाने में। अगली न्यू टॉपिक आपकी है इंडिकेटर्स। क्या है इंडिकेटर, वी हैव नाउ क्लासिफाई सब्सटेंस इनटू एसिड एंड बेस। अभी हमने सब्सटेंस को एसिड और बेस में क्लासिफाई किया है ना। हाउ एवर इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट एवरी सब्सटेंस, है ना। पॉसिबल तो नहीं है कि सबको हम लोग हाथ से लेके मुंह पे अपने जिप पे लगाएं कि हाँ कौन खट्टा है तो कौन कड़वा है, ऐसा टेस्ट थोड़ी करेंगे। पता लगा सल्फ्यूरिक एसिड जिप पे लिए, गायब हो गए हमेशा हमेशा के लिए, है ना। बैटरी में जो एसिड डाली जाती है आप अपने जिप पे रख सकते हो, नहीं ना, टेस्ट नहीं कर सकते हो, नहीं। तो इन सबको टेस्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स बनाए गए, है ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, इंडिकेटर। देन हाउ टू नो द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड आर बेस। तो कैसे जान सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है, देख लेते हैं कैसे जान सकते हैं ना, देख लेते हैं हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो ये बस थोड़ा देखते हैं इसको, इसके बारे में डेफिनेशन। इंडिकेटर आपको लगाना है, यहाँ से लिखना है ना, टू टेस्ट इफ अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड आर बेस, स्पेशली काइंड्स ऑफ सब्सटेंस आर कार्ड यूज विच इज कार्ड इंडिकेटर। ना लिखो ना, बाद में भी फिर आएगा इंडिकेटर के बारे में कहीं पे। द इंडिकेटर, यहाँ से द इंडिकेटर यूज फॉर क्लासिफाइंग एन एसिड आर बेस आर आल्सो कार्ड एसिड बेस इंडिकेटर। यहाँ से लिख लो ये वाला भी, है ना, सेकेंड डेफिनेशन। क्या, द इंडिकेटर यूज फॉर क्लासिफाइंग एन एसिड आर बेस, क्लासिफाई मतलब क्लासिफाई करना, उसको अलग अलग करना, आल्सो कार्ड एसिड बेस इंडिकेटर। अ सब्सटेंस दैट चेंज इट्स कलर व्हेन एडेड टू एन एसिड आर बेस आर कार्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसपे एसिड और बेस डाल देते हैं हम लोग तो अपना कलर चेंज कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। और सिंपली क्या कहते हैं उसको, इंडिकेटर कहते हैं। देयर आर मैनी इंडिकेटर्स अवेलेबल बट द नेचुरली अकरिंग आर, है ना। बहुत से इंडिकेटर है लेकिन नेचुरली हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर क्या क्या होता है ना। क्या होता है, पहला टर्मेरिक, आपकी जो घर में होती है हल्दी, वो भी एक इंडिकेटर है। लिटमस पेपर होता है। चाइना रोज, है ना, चाइना रोज पेटल्स, है ना। गुड़हल जो होता है, अड़हुल जिसे हम लोग घर में कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, चाइना रोज पेटल्स। रेड कैबेज, है ना, लाल गोभी होती है, वो भी क्या है, नेचुरल। ये आपको लिखना है एग्जाम्पल में, क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। द कॉमनली यूज इंडिकेटर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट, मार्केट में भी अवेलेबल है कौन कौन, फेनोल्फिलीन, आपको याद रखना है, फेनोल्फिलीन आपका क्या है, एक इंडिकेटर है। लिटमस इंडिकेटर है। मेथिल ऑरेंज एक क्या है, इंडिकेटर है। वी डिस्क्राइब दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन, इसको यहाँ पे एक एक बारे में डिस्क्राइब करा गया है और इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप चीज़ें धीरे धीरे नोट करते चलिए, उसे रिवाइज करते चलिए, है ना। इसी के साथ थैंक यू।